तो आज हम बात करने वाले कि अपना जीवन बर्बाद होने से कैसे रोका जाए। और देखिए, जब हम जीवन की बात करते हैं ना, तो असल में हम अपने समय की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इन्हीं छोटे छोटे पलों और घंटों को जोड़कर ही तो बनता है ना? चलिए, एक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए ऑफर किए जाएं, लेकिन एक शर्त पर कि वो कल की सुबह नहीं देख पाएगा, तो क्या दुनिया में कोई भी इंसान इस सौदे के लिए हां कहेगा? शायद कभी नहीं। जवाब एकदम साफ है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है ना, कि हमारी जिंदगी की बस एक और सुबह करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। पर सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी इसी समय को इतनी आसानी से बर्बाद क्यों कर देते हैं? ऐसा होता क्यों है? तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आज 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे समय की असली कीमत क्या है, फिर जानेंगे कि हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं। इसके बाद देखेंगे वो सबसे पावरफुल प्रोडक्टिविटी हैक, लक्ष्य बनाने का स्मार्ट तरीका सीखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि समय के घोड़े पर सवारी कैसे की जाए। तो चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, समय का असली मूल्य। और इसे समझने के लिए अथर्ववेद का एक बहुत ही गहरा मेटाफोर, एक रूपक है जो हमारी काफी मदद करेगा। अथर्ववेद में काल यानी कि समय की तुलना एक घोड़े से की गई है। एक ऐसा घोड़ा जो बहुत तेजी से दौड़ता है और किसी के लिए किसी भी हालत में नहीं रुकता। सोचिए, दुनिया की सारी दौलत भी अगर एक तरफ रख दी जाए, तब भी इस घोड़े को एक पल के लिए भी नहीं रोका जा सकता। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो हम इस घोड़े पर सवार हो जाएं, या फिर इसे बस अपने सामने से गुजरता हुआ देखते रहें। वॉरेन बफेट जैसे कामयाब लोगों को देखें तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस घोड़े पर सवारी करना शुरू कर दिया था। मतलब जब बाकी बच्चे सिर्फ खेलकूद में लगे थे, वो उस उम्र में शेयर बाजार और बिजनेस की दुनिया को समझने में अपना समय लगा रहे थे। तो सवाल फिर वही है कि अगर समय इतना ज्यादा कीमती है, तो हम इसे बर्बाद करते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना 2 बहुत बड़ी वजहें हैं। देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है ना? समय बर्बाद करना भी एक तरह की आदत है, और इसकी 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहली है एनर्जी की कमी, वो वाली फीलिंग कि आज मन नहीं कर रहा या मूड नहीं है। और दूसरी वजह है मकसद की कमी, मतलब जब पता ही ना हो कि इस कीमती समय को लगाना कहाँ है। अच्छा, इसको एक नंबर से समझते हैं। मान लीजिए कोई रोजाना सिर्फ 3 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है। अगर हम उसके उस समय की कीमत को देश की मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से भी कैलकुलेट करें, तो वो इंसान हर महीने करीब करीब 4050 रुपए बर्बाद कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि समय भी पैसा है, एक ऐसी करेंसी है जिसे हम बिना सोचे समझे उड़ा रहे हैं। और ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को तबाह करना है तो बस उसकी युवा पीढ़ी को फालतू के मनोरंजन में डुबो दो। पुराने रोम में भी एक कॉन्सेप्ट था ब्रेड एंड सर्कस का, मतलब लोगों को पेट भरने के लिए रोटी और मन बहलाने के लिए तमाशा देते रहो, ताकि वो जरूरी मुद्दों पर कभी सवाल ही ना उठाएं। आज के दौर में वही सर्कस सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से निकलकर समय को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। अच्छी खबर यह है कि इसका एक साइंटिफिकली प्रूवन एक मजबूत तरीका मौजूद है। देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 100 से भी ज्यादा तरीके होंगे, लेकिन हार्वर्ड की एक रिसर्च साफ साफ कहती है कि इन सब में जो सबसे असरदार तरीका है वो सिर्फ एक है, और उसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। एलन मस्क जैसे लोग जो हफ्ते में 100 से 120 घंटे तक काम करते हैं, वो भी इसी एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि ये नॉर्मल टू डू लिस्ट से बेहतर कैसे है। देखिए, एक टू डू लिस्ट में बस कामों की एक लंबी लिस्ट होती है, जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं चलता कि पहले क्या करें। लेकिन टाइम बॉक्सिंग में हर काम को सिर्फ लिखा नहीं जाता, बल्कि उसे कैलेंडर में एक खास टाइम स्लॉट के साथ पैक कर दिया जाता है। मतलब रिपोर्ट खत्म करनी है लिखने के बजाय कैलेंडर में यह लिखा जाता है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट खत्म करना है। इससे क्या होता है? इससे फोकस आता है, एक इरादा बनता है और एक कमिटमेंट पैदा होती है। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग भी तभी काम करेगी जब हमें यह पता हो कि समय देना कहाँ है, मतलब किस काम के लिए टाइम को ब्लॉक करना है। और इसके लिए हमें चाहिए एकदम साफ सुथरे क्लियर गोल्स। और लक्ष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट फ्रेमवर्क। एस मतलब स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। एम मतलब मेजरेबल, यानी उसे नापा जा सके। ए मतलब अचीवेबल, यानी ऐसा हो जिसे हासिल करना मुमकिन लगे। आर यानी रेलेवेंट,
मतलब वो लक्ष्य हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, हमारे लिए मायने रखता हो, और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड। उसे पूरा करने की एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, बिना किसी प्लान के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश या एक सपना बनकर रह जाता है। यह स्मार्ट फ्रेमवर्क उसी सपने को एक मजबूत, एक्शन लेने लायक प्लान में बदल देता है, और ऐसा प्लान टाइम बॉक्सिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और वापस चलते हैं अपनी शुरुआती बात पर, समय के उस घोड़े पर सवारी करना। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। जो इंसान अपने कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो अपनी दुनिया पर भी राज नहीं कर सकता। असल में ना, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल की शुरुआत अपने समय पर कंट्रोल करने से ही होती है। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिर में हैं, तो हर किसी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मेरे आने वाले 30 मिनट की कीमत क्या है? क्योंकि जब कोई अपने हर आधे घंटे को कीमती समझने लगता है ना, तभी एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया उसके आधे घंटे की कीमत हजारों में लगाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डूडल डॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।